हेलो एंड वेलकम स्टडी ऑल इन वन डियर एस्पिरेंट्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं आजकल हम पढ़ रहे हैं जेके एसएसबी असिस्टेंट कंपाइलर के लिए, जो कि 10+2 का पोस्ट है। इस आपके सिलेबस में जितने भी कंटेंट्स दिए हैं जेके एसएसबी असिस्टेंट कंपाइलर के लिए, लास्ट का कंटेंट जो है वो है मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग, जिसके 10 मार्क्स हैं आपको सिलेबस के अंदर दिखाए हुए। तो आज हम आज पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सबसे छोटा इसमें कंटेंट है जिसके कम टॉपिक्स हैं। हम इसको 10-12 डेज में जल्दी से करेंगे। उसके बाद ही है जो दूसरे कंटेंट पे चले जाएंगे, जैसे मैथमेटिक्स है, जैसे जनरल स्टडी है और भी है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 10-12 डेज में है ये कवर हो जाए, तो हमारे जो 10 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। इससे पहले मैंने ऑलरेडी जो है इस मेंटल एबिलिटी का जो पहला टॉपिक था नंबर सीरीज़, उस पर ऑलरेडी लेक्चर दिया हूँ। उस पर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है और 2 लेक्चर्स दिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, और उसके साथ साथ हमने कुछ सिलेबस भी आपको शो किया था। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके वो देख लीजिए। उसके अलावा अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो कीजिए, क्योंकि जो भी हम नया वीडियोस आपके सामने ले आएंगे और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको कवर करेंगे, हर एक कंटेंट पे बात करेंगे। तो आप ज़रूर कीजिए प्रेस बेल आइकन को, क्योंकि जो भी हम नया वीडियो आपके लिए बनाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्होंने भी अप्लाई किया है इस पोस्ट के लिए, या जो भी क्लास 4th का एग्ज़ाम जो है 27 फरवरी से जो शुरू होने वाला है, उनके लिए भी ये जो है हेल्पफुल रहने वाला है। उनसे भी शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ जाए, क्योंकि हम आपको एग्ज़ाम से पहले कुछ दिन जो है थोड़ी प्रीवियस क्वेश्चंस ले आएंगे आपके सामने, या आपके सामने जो है गेस करने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप का पेपर आपका आ सकता है जेके एसएसबी के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं लेटर सीरीज़ को। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेस बनाएंगे। तो जब हमारी बेस बन जाएगी तो कंप्लीटली हम इसको फिर किसी भी टाइप के क्वेश्चन का, चाहे लेटर सीरीज़ हो या नंबर सीरीज़ हो, मतलब क्वेश्चन देखते ही मार्क कर सकते हैं। तो आप अब अपना जो है लेक्चर शुरू करते हैं, तो आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए लास्ट तक। तो मैंने आपके लिए जो है ये सबसे पहला पेज है जहाँ से हमें शुरू करना है। तो आप ये देखकर थोड़ा आपको लग रहा है कि ABC जो है हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ये क्या ज़रूरी है। देखिए ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी लेटर सीरीज़ हो, या हम इसको दूसरे नाम से अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ भी कह सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग एग्ज़ाम्स में जो है बिल्कुल 5 मार्क्स का हो सकता है। और यहाँ भी आपको जेके एसएसबी में 2 से 3 मार्क्स पूछ सकते हैं। तो हमने इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा है, हमने तो ए बी तो हर किसी को याद है, फर्स्ट से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ लिखने का क्या मकसद है कि हमारा जो बेस है वो बिल्कुल मजबूत हो जाए, और फिर हमें किसी टाइप का भी क्वेश्चन लेटर सीरीज़ का या अल्फ़ाबेटिकल का आ जाए, हम वो देखते ही क्वेश्चन मतलब उस क्वेश्चन का जो है मार्क कर सकते हैं। तो इसलिए आप ये ध्यान में रखिए, जिस पैटर्न में मैंने लिखा है, आपको भी इसी पैटर्न में अपने जो है नोटबुक पे मतलब लिखना है। और लिखना ही नहीं है, इसके अलावा आपको कोशिश करनी है, चाहे आप ये कॉलम वाइज लिख लो या आप जो है रो वाइज लिख लो। जैसे मैंने रो वाइज लिखा है, आप अगर कॉलम वाइज भी लिख सकते हैं, लेकिन कॉलम वाइज के लिए आपको क्या करना है, यहाँ ए है, ए से स्टार्ट करना है, और यहाँ एम है, यहाँ एम, लेकिन फिर यहाँ एन स्टार्ट करिएगा और जेड पे ख़त्म कीजिएगा। अपोजिट के लिए और आगे मैं बहुत कुछ समझाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। आप ध्यान से देखिए वीडियो कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, जिस पैटर्न में मैंने लिखा है, आपने भी कोशिश करनी है कि इसी पैटर्न में 2 4 5 6 मरतबा आपको कोशिश करनी है, रैंडमली लिखना है, लेकिन पैटर्न यही रखना है। रैंडम पैटर्न नहीं लिखना है, जैसे हम ABCD लिखते आ रहे हैं वैसे नहीं करना है। बिल्कुल इस पैटर्न, या जो है मैंने कॉलम वाइज भी बताया, आप कॉलम वाइज भी लिख सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये 4 या 5 बार लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या होगा कि जितने भी आपके जो अपोजिट्स हैं वो आपके जहन में पड़ जाएंगे कि बी का अपोजिट क्या आता है, ए का अपोजिट क्या आता है, सी का अपोजिट क्या आता है, डी का अपोजिट आता है, एम का अपोजिट क्या आता है। ये आपको, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी बेसिस पे कभी कभार क्या पूछता है, अल्टरनेट अपोजिट पूछता है। ए को वाई पूछेगा,
बी को डब्ल्यू पूछेगा, फिर बताएगा ई को बता। तो कभी कभी क्या पूछता है, डायरेक्ट अपोजिट्स पूछ लेता है। इसलिए आपको जब ये पैटर्न आपको अच्छी तरह से जो है जहन में आ जाए या आप प्रैक्टिस करोगे, तब ही आपके जहन में हर किसी का अपोजिट पता चल जाएगा। कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपके लिए कुछ ट्रिक लेके आया हूँ, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। तो उससे पहले थोड़ा बेसिक्स समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा क्या करना है आपको, देखिए हम इसको वैल्यू देते हैं। जैसे 1 से शुरू करते हैं पहले इसको, तो यहाँ ए का वैल्यू 1 देते हैं। तो जैसे 2 यहाँ, इसी तरह यहाँ चलते चलते यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, तो यहाँ पहुँचने में तो 13 आएगा, यहाँ 14 आता है, यहाँ 26 आता है। इतना तो हमें पता है कि Z की वैल्यू 26 है, ए की 1 है, एम की 13 है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा, जब आप इस पैटर्न में मतलब लिखोगे, कोशिश करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको हर किसी जो है अल्फ़ाबेट का या हर किसी लेटर का जो है वैल्यू अपना पता चलेगा। और उसके साथ साथ आपको इतना भी बेनिफिट होगा कि हर किसी का अपोजिट जो है वो भी आपको समझ आ जाएगा, वो भी आप जान जाओगे खुद ही। तो और क्या करना है इसको, इसके साथ साथ आपको जो है, अगर Z की वैल्यू 26 है, इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है। कभी रिवर्स में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ सकता है। इसलिए हर तरह के टाइप को, हर तरह की क्वेश्चन को देख लेना है कि अगर कभी वो Z का वैल्यू जो है वो 1 कंसिडर करेगा, आगे कुछ और देगा, जिसकी मतलब वजह से आपको खुद समझ आ जाएगा कि जो है Z की वैल्यू 1 है, Y की 2 है, X की 3 है। क्योंकि उल्टा पूछ सकता है, यानी रिवर्स पूछ सकता है, कभी रैंडमली पूछ सकता है। तो इसलिए ए की वैल्यू 26 भी है और 1 भी है, ये अपनी मतलब अपनी जगह याद रखना है। किसी को नहीं बताना है कि ए की जो है 26 वैल्यू है, वो समझेगा नहीं यार इसने कुछ नहीं पढ़ा है। तो इसका मतलब जो है, इसका ये मतलब है कि आपको हर किसी अल्फ़ाबेट का जो है एक तो अपोजिट आपको पता चलेगा और आपकी वैल्यूज़ पता चलेगी। तो आगे हम कुछ क्वेश्चंस भी, एग्जांपल्स भी करेंगे, क्योंकि हमारा नेक्स्ट वीडियो भी इसके ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, ताकि हम फुली इसमें प्रिपेयर हो जाएं, ताकि जो भी क्वेश्चन हमारे पास आए हम उसको देखते ही मार्क करें। तो आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज। देखिए यहाँ मैं आपके लिए क्या ट्रिक लेके आया हूँ, वो आपको मैं अभी समझाने की कोशिश करूँगा, और आप ध्यान से देखिए। पहला जो मैंने एक वर्ड की फॉर्म में लिखा है इजोती, इसका क्या मतलब है, अभी यहाँ ए बी पे फिर से वापस चले जाते हैं ताकि आपको समझाने की कोशिश करें, समझ आ जाए। देखिए ये ए की वैल्यू 1 है, बी की 2 है, सी की 3 है, डी की 4 है, ई की 5 है। ठीक है, अगर ई की वैल्यू 5 है, हो सकता है कभी कभार हम एग्ज़ाम में डिप्रेशन या थोड़ा कंफ्यूज होने की वजह से डिप्रेशन में आ जाते हैं, फिर हम अपना भी भूल जाते हैं। तब आपको ये इजोती का वर्ड वहाँ लेटर सीरीज़ में जो है हेल्प कर सकता है। कैसे, वो इसलिए क्योंकि ई की वैल्यू क्या है, 5 है, ये तो हमें पता है। ई का अपोजिट वी है, वी की अगर रिवर्स में क्वेश्चन, अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है रिवर्स, तो वी की 5 दे दीजिए। लेकिन आपको ये इजोती से क्या पता चलेगा, यहाँ 5 है, फिर जे दिया है इजोती, तो यहाँ वैल्यू 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9 और यहाँ 10, यानी जे की वैल्यू 10 है। इसी के साथ चलते हैं आगे, के की 11, 12, 13, 14, 15, यानी ओ की 15 है। तो इसके साथ साथ इजो, जे ओ यानी इजो, यानी 15 आया पहले, 5 फिर 10 फिर 15। तो इसके बाद पी क्यू आर एस टी, टी आया, इजो टी आया तो 20, T20 होता है। तो आपको इस तरह भी जो है अपने अल्फ़ाबेट का जो है वैल्यू याद रख सकते हैं आप। तो लास्ट में क्या आता है, वाई, तो वाई की क्या वैल्यू है 25, यानी पहले 5 को ऐड कर रहा, 5 10, या टेबल भी आप बोल सकते हैं, 5 1 ज़ार 5, 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार
15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, यानी 5 को 5 ऐड करा 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25। ठीक है, यानी जो 30 से आप अगर वो ई नहीं बल्कि एफ पूछ सकता है, कभी एफ के आसपास एफ बोलेगा। आपको पता है ई की वैल्यू 5 है तो एफ की क्या हो सकती है 6, तो वैल्यू के हिसाब से आप जल्दी जो है पकड़ सकते हो। इसलिए आपको ये इजोती का वर्ड याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको वैल्यूज़ इससे पता चलेंगे। आसपास के जो ई के आसपास हैं, जो जे के आसपास हैं, बस सिर्फ आपको पैटर्न याद रखना है कि जैसे मैंने आपको 13 से मतलब डिवाइड किया, 13 अलग, चाहे आप कॉलम वाइज लिखो या आप जो है रो वाइज लिखो, लेकिन एम का अपोजिट एन आना चाहिए, ए को अपोजिट जेड आना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ आपको अभी दिखाया। तो दूसरी ट्रिक क्या है, उफ लव बाई शर्तिक, इसका क्या मतलब है ये देख लीजिए। फिर वापस चले जाते हैं अपने ए बी पे। ए का अपोजिट जेड दिया है, बी का अपोजिट वाई दिया है, सी का अपोजिट एक्स दिया है, डी का अपोजिट डब्ल्यू दिया है। आपको वैसे भी अगर आप रेंडमली 5-6 बार ये लिख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, आपको ये रेंडमली खुद ही याद रहेगा। फिर भी आपको कभी भूल सकते हैं, तो इसलिए आपको मैं ये ट्रिक बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ आपको जैसे एफ का अपोजिट यू है, तो मैंने यहाँ उफ लिखा है, उफ यानी एफ का अपोजिट यू, यू का अपोजिट एफ, उफ आया समझ। तो इसके साथ साथ जैसे मैंने यहाँ लिखा है बाई, बाई यानी वाई, वाई का अपोजिट बी, बी का अपोजिट, उल्टा भी अगर बोलें तो वाई का अपोजिट बी, बी का अपोजिट वाई, यानी इस तरह भी। इसलिए फिर लव, एल का अपोजिट ओ, एल का अपोजिट ओ, ओ का अपोजिट एल। इसके साथ साथ जैसे मैंने अभी यहाँ लिखा था ई, वी ई लास्ट में है, तो यहाँ ई और वी, जैसे वहाँ आर भी है, आई आर, आर का अपोजिट आई, आई का अपोजिट आर। तो यहाँ आप अब समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ टी है और जी, इसी तरह टी का अपोजिट जी, जी का अपोजिट टी, ये अपोजिट आ जाएगा। तो इससे भी आपको ये जो सेंटेंस है या थोड़ी बहुत ये जो टर्म है, आपको इससे भी याद रख सकते हैं। तो इसके साथ साथ वैल्यूज़ को कैसे याद रहें, ए बी सी डी ई एफ, ई एफ तो वैसे ओवरऑल जो है ए बी सी डी ई तक तो कंफर्म या एफ तक भी हो सकता है। जी ऐसे लिखते हैं इसको, एक यहाँ ये 7 का जैसा थोड़ी बहुत शेप बनती है जैसे ये। इसी तरह अगर हम एच की बात करें, अगर हम एच की बात करें, एच को यहाँ से एक आर्क मारेंगे, एक ये तो कुछ ऐसा दिखेगा कि 8 की फॉर्म में दिखेगा, तो इसका मतलब एच का जो वैल्यू है वो 8 है। इसी तरह अगर आई तो 9 में आई आता है, तो इस ये भी याद रख सकते हैं। T20 होता है, T20 मैच जो होते हैं, जो मैच देखता होगा तो उसको अच्छी तरह से T20 याद हो जाएगा। और इसी तरह से एफ अगर है तो एफ फिक्स होता है, तो यानी 6 होता है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं वैल्यूज़ को। तो इसके अलावा मैंने और एक टर्म लिखी है, यह हमारा बेस है, बेस बनेगा तो हम किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आगे बेस क्या है, कंसेप्ट ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल, डिवीजन, अल्टरनेट एक्सेट्रा। क्या मतलब है कि आपको कंसेप्ट होना चाहिए एडिशन का भी। कभी कभी क्वेश्चन जैसे वो ए पूछेगा, फिर सी नहीं, फिर सी पूछेगा, फिर डी नहीं ई पूछेगा, आगे बोलेगा बताओ मतलब इस मिसिंग सीरीज़ कौन है, मिसिंग अल्फ़ाबेट कौन है। तो आपको ए फिर सी दिया है, तो मतलब प्लस क्या किया है 1 किया है, फिर डी नहीं ई दिया +1 किया, तो यहाँ भी +1 करेगा। डी के बाद ई के बाद एफ के बाद जी आएगा यहाँ, क्योंकि एफ एक प्लस कर रहा है, एक को छोड़ा है। तो ये भी आपको आना चाहिए। कभी सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, कभी मल्टीप्लिकेशन भी आता है, कभी डिवीजन में भी आ सकता है। ये आपको जहन में रखना चाहिए। जैसे मैंने आपको नंबर सीरीज़ का जो बेसिक दिया है, आप वो जहन में रखिए, ये देखिए, ये जहन में रखिए। मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आपका कहीं भी जो है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में आप फिर रुकने वाले नहीं हैं। तो आइए अब क्वेश्चंस पे चले जाते हैं। तो यहाँ मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। कल हम जो है मॉडरेट वाले भी करेंगे, कोशिश करेंगे। यहाँ बेसिक से स्टार्ट करने वाले, थोड़ा बहुत मैंने ओवरव्यू दे दिया है, आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। तो यहाँ जो मैंने आपको एग्जांपल एक दिया है वो है
ए, फिर सी दिया है, फिर एफ दिया है, फिर के दिया है, आगे पूछा है क्या आएगा। तो देखिए ये हमारे पास एग्जाम्पल है। ए का जैसे मैंने पहले ही बताया +1 किया है, फिर एफ दिया है यानी 2 प्लस किए हैं, +2 किए हैं, इसके बाद के दिया है तो शायद 4 प्लस किए हैं। कैसे? क्योंकि हम कैसे बता सकते हैं, अगर हमारा वैल्यू पहले ए दिया है फिर सी यानी बी नहीं सी दिया है यानी 1 ऐड किया सी, फिर क्या आना चाहिए डी या ई, डी नहीं आया, ई नहीं आया, 2 ऐड किया एफ आया, इसके साथ साथ एफ के बाद के है यानी एफ जी एच आई जे यानी 4 ऐड किया है तो मतलब 8 अब ऐड कर रहा है, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, तो यहाँ क्या आ रहा है टी, जैसे 8 ऐड कर रहा है, मिसिंग नंबर पे 8 आ रहा है, 8 ऐड कर रहा है। क्यों? क्योंकि पहले 1 किया है, उसका डबल किया है 2, फिर उसका डबल किया है 4, 4 का डबल हो जाएगा 8, तो इसी वजह से इसका जो यहाँ मिसिंग नंबर निकल आ सकता है टी। तो इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 जैसे आपके सामने है, तो यहाँ क्या है ए जेड वाई बी वाई एक्स सी एक्स डब्ल्यू। तो यहाँ देखिए ए का अपोजिट दिया है जेड, जेड का वाई लिखा है अपना ही जैसे आया, जेड, जेड से पहले वाई आता है। यहाँ देख लीजिए बी का अपोजिट वाई आता है, जैसे मैंने अभी उफ लव बाय शर्तिग, बाय शर्तिग, तो बी का अपोजिट वाई आता है। जैसे यहाँ बी का अपोजिट वाई है एक्स, वाई से पहले एक्स आता है। इसी तरह से यहाँ क्या दिया है सी का अपोजिट एक्स आता है, सी का अपोजिट एक्स, और डब्ल्यू किससे पहले आता है एक्स से पहले। तो यहाँ क्या आना चाहिए ए, अगर आप ऑल्टरनेट भी आप कर सकते हैं अगर कभी कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी इसने पैटर्न दिया होता है, यहाँ भी अपना पैटर्न दिया होता है। यहाँ मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, वेट, एक्चुअली पेन नहीं लिख रहा है, सॉरी है। ये देखिए यहाँ अगर हम ऑल्टरनेट की बात करें ए के साथ बी, बी के साथ सी, तो आना क्या चाहिए डी, फिर जेड यानी एक्स वाई जेड, एक्स से पहले क्या आता है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू आएगा, और फिर यहाँ देखिए वाई लास्ट में, यहाँ दिया वाई, यहाँ एक्स, यहाँ उसके बाद वाई, कलर चेंज कर लेते हैं आपको, यहाँ वाई फिर एक्स फिर डब्ल्यू, ऑल्टरनेटली बोल रहा हूँ, एक्स वाई डब्ल्यू एक्स, यानी एक्स से पहले वाई से पहले एक्स, एक्स से पहले डब्ल्यू, डब्ल्यू से पहले वी, तो यहाँ क्या आएगा वी। तो आंसर हमारा क्या है डी डब्ल्यू वी। तो अगर हम देख लेंगे डी का अपोजिट डब्ल्यू है और वी जो है डब्ल्यू से पहले आता है, तो इस तरह से भी हम क्वेश्चन को देख सकते हैं। यानी आपने अगर इस तरह नहीं आता है तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, ए बी सी। आगे हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है, उसमें भी आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो ये देख लीजिए ए बी ई एफ आई जे डैश क्यू आर, कुछ पैटर्न समझ नहीं आ रहा है कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखेंगे एडिंग मत हो रहा है या सब्ट्रैक्शन मत हो रहा है। पहले हम ए के साथ अलग अलग जोड़ेंगे, ए के साथ ई के साथ आई के साथ वॉट, ठीक। तो क्या करेंगे ए लिखेंगे, बी, बी नहीं है, सी नहीं है, ई है और आई है। ज़रा देखिए इस पहले डैश पे क्या आएगा, ए के बाद ई दिया है यानी बी सी डी, बी सी डी, तो यानी +3 किया है। इसी तरह आई दिया है, ई के बाद आई दिया है यानी ई एफ जी एच +3 किया है। तो यहाँ भी करिए आई के बाद +3, आई जे के एल एम आएगा, आएगा नहीं, तो यहाँ आएगा एम,
इसके साथ साथ बी देखिए, बी के साथ एफ है, यानी बी के साथ एफ है। तो बी के साथ अगर एफ है तो ऐड क्या कर रहा है, बी सी डी ई +3 कर रहा है। तो यानी +3 +3 +3 का ऐड चल रहा है। तो इसी तरह जब हम ऐड करते जाएंगे तो यहाँ एम एन आएगा। फिर लेकिन और एक चीज़, +3 क्या है, हम दूसरा पैटर्न भी इसका पकड़ सकते हैं। वो कैसे, ए बी, सी डी नहीं है, ई एफ है, ई एफ ई एफ, जी एच नहीं है बीच में, आई जे है, आई जे, के एल नहीं है, एम एन होगा, क्योंकि एक ही छोड़ रहा है। क्यू आर लास्ट में है, क्यू आर आ सकता है फिर, क्योंकि एम एन ओ पी नहीं है, क्यू आर है। तो इस तरह से भी हम क्वेश्चन का अप्रोच पकड़ सकते हैं। ये नेक्स्ट टाइप है हमारे पास क्वेश्चन, इसका भी हम देख लेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम अलग अलग देख लेते हैं। ये देख लीजिए, ई के साथ एफ, एफ के साथ जी, जी के साथ एच। तो हमने अगर ई को क्या प्लस करेंगे, एफ बनेगा यानी 1, ई एफ यानी 0। इसके साथ एफ को क्या प्लस करेंगे, जी बनेगा 0, यानी 0 + 0 + 0। ठीक है, क्योंकि जी एच, तो एच आई आएगा ना, फिर आई आना चाहिए क्योंकि एच का +0 हो रहा है। इसी के साथ जे, जे के साथ के के साथ एल, एल के साथ एम, एम के साथ एन। तो नेक्स्ट हमारा अल्फ़ाबेट आ गया एन। इसी के साथ ओ पी क्यू, ये क्यू होगा यहाँ, ये क्वेश्चन यहाँ क्यू है। तो ओ पी क्यू आर, तो यहाँ क्या आएगा, एस। तो हमारा जो फिलिंग मतलब डैश जो है वहाँ आई एन एस हमारा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा है। तो ये रहा जो हम कल इस पे भी क्वेश्चन 2-3 ले आएंगे, जैसे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये सबसे थोड़ा टिपिकल लग सकता है आपको, इसके लिए मैं आपको एक अच्छी सी ट्रिक बोल देता हूँ यहाँ पे ही। कल हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। जैसे सी, फिर डैश, फिर ए दिया है, फिर बी दिया है, बी थोड़ा दूर लिखेंगे, फिर डैश दिया है, फिर सी दिया है, फिर ए दिया है, फिर डैश दिया है, फिर बी दिया है, फिर सी दिया है, फिर डैश दिया है, फिर ए दिया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है मैं आपको दे रहा हूँ। पहले इनको गिन लो, 1 डैश के डैश इंक्लूडिंग डैश, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए या तो ये 18 भी आ सकते हैं कभी, या ये 24 भी आ सकते हैं, या ये 12 भी आ सकते हैं कभी। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 99% मैं बता देता हूँ ये इवन में ही आएंगे। जो भी क्वेश्चन होगा वो इवन में ही हो सकता है। अगर कभी ऑड हो तब ऑड के लिए यही रूल फॉलो होगा, लेकिन आपको डिपेंड करेगा ऑप्शंस पे। वहाँ ऑप्शंस होंगे, वो मैं आपको कोई क्वेश्चन आपको कल जो हम एक्सरसाइज करेंगे वहाँ पे आपको मैं कोई ऐसा क्वेश्चन रख लूँगा जिसमें ऑड हो सकते हैं। तो देखिए क्या करना होता है, अगर ये इवन है, 12 है या 18 है या 24 है, तो क्या करना है, 3 में ब्रेक कर दो, एक डैश और एक 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यानी 3 3 में बांट दो। 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12। तो हम ये 12 थे टोटल। तो देखिए सी के बाद डैश है, फिर ए है, फिर बी के बाद डैश है, फिर सी है, डैश है, ए है, डैश है, बी है, सी डैश है, ए। यानी इसमें ए और सी है, कुछ मिसिंग है। यहाँ भी बी और ए है, ए और बी है, लेकिन कुछ मिसिंग है। जैसे यहाँ बी और कुछ है, यहाँ कुछ मिसिंग है, लेकिन यहाँ सी है। तो अगर आप अब ब्रेक करके देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसमें भी ए, इसमें भी सी, इसमें बी है, इसमें सी है, इसमें ए है, इसमें बी है, इसमें सी है, यानी डी किसी में नहीं है। अगर डी यहाँ होता तो तब कुछ पैटर्न और हो सकता था, लेकिन ए और सी और बी कॉमन है हर किसी में। तो यहाँ अगर ए है तो मिसिंग में क्या आ सकता है, यहाँ बी है, बी यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब इसका अधूरा जो पार्ट है वो बी का है, वो बी का अल्फ़ाबेट है। इसी तरह यहाँ सी भी है, बी भी है, अधूरा क्या है, ए।
इसी तरह यहाँ ए भी है बी भी है कौन नहीं, सी। यहाँ सी भी है ए भी है, तो बाकी कौन रहा, बी। तो इसका पैटर्न आंसर रहेगा बी ए सी बी, बी ए सी बी ए सी बी। ये रहा ऑप्शन में हो सकता है हमारे, तो हम इसको टिक करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए। कोई दिक्कत हो या कुछ आपको लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, आपके साथ हम हर हमेशा रहेंगे। मतलब इस एग्ज़ाम जो आप देने वाले हैं इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।